मैंने आपको हनुमान चालीसा के पहले दोहे से मन की निर्मलता को बारे में बताया था। क्या मन निर्मल हो सकता है? और अगर हो सकता है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक उपाय है, जैसे कि अगर आप कुछ करने को सोचें, सबसे पहले आपकी लड़ाई आपके मन से होती है। ये करूँगा तो मुझे लाभ होगा, ये करूँगा तो मुझे हानि होगी, या ये करने से किसी को लाभ होगा तो मेरा ये काम होगा, ये करने से किसी का हानि होगा तो मेरा ये काम होगा। मान लीजिए आप कोई काम शुरू करते हैं, अगर आप वो काम शुरू करेंगे, उस काम को शुरू करने से किसी को लाभ होगा, किसी को हानि होगी। पर बात ये नहीं है कि किसी को लाभ होगा या हानि होगी, बात ये है कि आप अपना कर्म शुरू करते वक्त क्या आप अपने कर्म के लिए प्रति संकल्पित हैं कि नहीं। अगर आपका कर्म के प्रति जब आप खुद संकल्पित रहेंगे, तब तो किसी की लाभ होगी, किसी की हानि होगी। जब आपका संकल्प बस सोचने मात्र से ही टूट जाएगा, तो क्या किसी की लाभ होगी, क्या किसी की हानि होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप काम करें तो अपने मन को निर्मल बनाएं। मन को निर्मल बनाने का मतलब आपके मन में जो विचार आए, अपने विचार को रखें, अपने विचार को रखें। उस विचार को रखने के बाद उस पर काम करें। अगर आप उस विचार को रखेंगे, उस पर काम करेंगे, कुछ लोग उसकी सराहना करेंगे, कुछ लोग उसकी निंदा करेंगे, मगर आप ना तो सराहना में उलझेंगे, ना तो निंदा से घबराएंगे। बस आप एक सुबुद्धि का सहारा लेकर उस काम को करेंगे। अग जो काम आपने संकल्प लिया है, तो वही मन का निर्मलता है। अगर मन निर्मल आपका है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कोई हमारे बारे में एक काम करूँगा तो कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा। आप ही ये सोचेंगे तो जो लोग कहेंगे तो उस वो तो उनका काम सोचना है ना। आपका काम बस अपना काम करना, जो भी आपने काम ठाना है। अगर वो काम सात्विक है तो उसमें नहीं सोचना है, वो काम तत्काल कर लेना है। तत्काल काम को कल पे ना छोड़ोगे। कल पे अगर आप छोड़ेंगे तो उसी प्रकार कल हो जाएगा, जैसे रामचंद्र जी को युवराज बनाने के लिए दशरथ जी ने सोचा था कि मैं इनको कल युवराज बनाऊंगा, पर कल युवराज बनाने के चक्कर में 14 वर्ष बीत गए, दशरथ जी के प्राण भी निकल गए, मगर राम जी 14 वर्ष बाद ही युवराज बन पाए। तो ये चीज़ हमें सिखाता है कि हम जो भी सात्विक काम करने को सोचें, उस काम को कल पे ना टालें, क्योंकि कल पे टाला गया काम पूर्ण नहीं होता है। जय श्री राम।